Today's topic is a posterior compartment or the back of the thigh and adductor canal. इसके अलावा हम ऑब्टुरेटर नर्व, femoral artery वो भी साथ में डिस्कस करेंगे at the end. ठीक है. Now the posterior compartment of thigh, आपका front of thigh and the medial side of thigh is completed, है ना. तो आज हमारा सिर्फ बैक ऑफ थाई है. सिंपल सा है. हम अगर बैक ऑफ थाई को बोल रहे हैं, ठीक है, तो द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट थाई और द बैक ऑफ द थाई बेसिकली कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्लूटियल फोल्ड अप टू द बैक ऑफ द नी. दिस पोर्शन फ्रॉम द ग्लूटियल फोल्ड टू द बैक ऑफ द नी, बैक ऑफ द नी की जस्ट अब ये वाला जो पोर्शन है पोस्टीरियर पार्ट में, दिस इज योर बैक ऑफ द थाई और द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. अब सबसे पहले देखेंगे, मेरे ख्याल से आपने जब भी हम डिसेक्शन करते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब सभी का, तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, क्यूटेनियस इनोवेशंस देखते हैं. सबसे पहले यू विल रिमूव द स्किन एंड यू विल सी द क्यूटेनियस इनोवेशन. यूजुअली आपको इतना सुपरफिशियली नहीं दिखता है बट इट इज प्रेजेंट. अब द बैक ऑफ द थाई, उसके क्यूटेनियस इनोवेशन बेसिकली 4 नर्व से होते हैं, क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4 नर्व्स. फर्स्ट इज योर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आपको बेसिकली आप देख सकते हैं जो मिड लाइन है, मिड लाइन के अलोंग दोनों साइड में सप्लाई करता है. ठीक है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो नेक्स्ट इज योर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है वो लेटरल आपके लेटरल फ्लैंक के अलोंग उसको सप्लाई करेगा. इसके अलावा एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व और ऑब्टुरेटर नर्व, ये दोनों नर्व की जो क्यूटेनियस ब्रांचेस है इट विल सप्लाई अलोंग द मीडियल लाइन. ठीक है. लेटरली इज योर लेटरल क्यूटेनियस नर्व, मीडियली इट इज योर एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व एंड ऑब्टुरेटर नर्व, एंड इन द मिड लाइन इट इज योर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. समझ में आया. तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, बिलो द ग्लूटियल फोल्ड, वहां से बैक ऑफ द नी अब होता है. तो ये पूरा पोर्शन आपका, दिस पोर्शन from the gluteal fold up to the back of the knee, this portion is your back of the thigh or the posterior compartment of the thigh. इसके cutaneous innervations क्या है, बेसिकली 4 है. इन अब ओवर द मिड लाइन आपके along the mid line क्या है, posterior cutaneous nerve of thigh. lateral में है cutaneous branches of the lateral cutaneous nerve of thigh. medially 2 है, obturator nerve proximally, distally है आपका anterior cutaneous nerve की medial branches. ठीक है. So 4 nerves gives the cutaneous innervation to the back of the thigh. ठीक है. Now it is basically the flexor compartment. Obviously आपकी थाई का flexor compartment है ये. अब this is maybe actually आपका अगर anterior और medial हो चुका है, front of thigh और medial side of the thigh complete हो चुका है, तो you should be knowing कि जो posterior compartment है it is separated from the anterior compartment, from the front of the thigh by the lateral intermuscular septum and from the medial side by the posterior intermuscular septum. But जो posterior intermuscular septum है it is incomplete. ठीक है. ill defined it is. So जो आपका posterior compartment of thigh है it is separated from the front of thigh by the lateral intermuscular septum and from the medial side of the thigh by the posterior intermuscular septum. ठीक. नेक्स्ट कम्स दी कंटेंट्स. तो बेसिकली आप किसी भी एरिया का कंटेंट क्या होगा वहाँ पे, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीमिटीज, अगर आप लिम्स में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कंटेंट होगा पर्टिकुलर एक एरिया में. इट कंसिस्ट ऑफ द मसल्स, नर्व्स एंड द आर्टरीज. ठीक है. नाउ व्हाट आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट हियर. द मसल्स विच आर प्रेजेंट हियर आर हैमस्ट्रिंग मसल्स. मोस्टली जो स्टूडेंट्स जिमिंग करते हैं कॉमनली भी वी नो कि बोलते हैं आपका हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग एंड ऑल. तो हैमस्ट्रिंग कहाँ है, आपकी बैक ऑफ द थाई में प्रेजेंट है. इवन इफ यू बेंड, आप नॉर्मली अगर खड़े होके आप बेंड होगे, ठीक है, बेंड होगे, या फिर कभी भी आपको यू एक्सटेंड, एक्चुअली इसका एक्शन जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. बैक ऑफ द थाई में आपको जैसे ही आप एक्सटेंड करते हैं, वीक एक्सटेंसेस होते हैं ये हिप जॉइंट के, तो वहां पे आप करोगे तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा. दैट स्ट्रेच इज ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स. तो 4 मसल्स forms the
4 मसल्स आर कलेक्टिवली नोन एज द हैमस्ट्रिंग मसल। इन 4 मसल्स को हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। द सेमीटेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड और एडक्टर मैग्नस का इशियल हेड। ठीक है, 4 मसल्स, सेमीटेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड और एडक्टर मैग्नस का इशियल हेड। This 4 muscles form the hamstring muscles। मैं आगे बताऊंगी क्यों ये hamstring muscles कहलाते हैं। And one more muscle is present in the back of the thigh, that is your short head of biceps femoris। It is not included in the hamstring muscle। हम अभी muscle discuss करेंगे, then I'll tell you। फिर nerve कौन सी main present है यहाँ पे? sciatic nerve, the thickest and the longest sciatic nerve। नेक्स्ट आर्टरी, आर्टरी इंपॉर्टेंट है, आर्टरियल एनास्टोमोसिस प्रेजेंट है आपकी बैक ऑफ दी थाई में। विल डिस्कस इट विद फीमोरल आर्टरी पहले डिस्कस करके फिर हम आर्टरियल एनास्टोमोसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आ जाओ मसल्स पे। व्हाट वी सेड कि 4 मसल्स बेसिकली आपके फॉर्म कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग मसल। तो सबसे पहला था आपका सेमीटेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड द इशियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस। अब सबसे पहले हम इन 4 मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल्स क्यों कहते हैं? ठीक है, बेसिकली हैम जो वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर द बैक ऑफ द थाई। अगर आप क्वाड्रुपेड्स को देखोगे तो यू कैन सी देयर बैक मसल्स। ठीक है, बैक मसल्स जो कहलाता है, इवन पिग्स जो भी क्वाड्रुपेड्स है उनमें अलग से जो दिखता है तो दैट इज योर हैम। हैम वर्ड इज यूज्ड फॉर योर बैक ऑफ थाई। तो ये मसल्स बेसिकली फॉर्म द बल्क ऑफ द बैक ऑफ योर थाई। अब इनके 4 फीचर्स हैं जो विच इज कॉमन फॉर दिस 4 ऑफ द मसल्स। फर्स्ट इज योर हैमस्ट्रिंग अगर मसल है तो वाई आर कॉलिंग इट अ हैमस्ट्रिंग मसल? फर्स्ट, इट विल अराइज फ्रॉम द इशियल ट्यूबरोसिटी। सेकेंड, इट विल इंसर्ट इनटू द बोन्स ऑफ द लेग, आइदर टिबिया और फिबुला। इस पे ही वो इंसर्ट होगा। ओरिजिन कहाँ से होगा? इशियल ट्यूबरोसिटी। इंसर्ट कहाँ होगा? एनी ऑफ द आइदर ऑफ द बोन्स ऑफ लेग, या तो टिबिया पे या तो फिबुला पे। थर्ड, it is being supplied by the tibial part of sciatic nerve. It is being supplied by the tibial part of sciatic nerve. sciatic के sciatic nerve के 2 पार्ट्स होते हैं, tibial and common peroneal। तो tibial पार्ट से ये सप्लाई होगा। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके बैक ऑफ द थाई के मसल्स जो है दे आर दी फ्लेक्सर्स ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जॉइंट। I'll tell you आगे मूवमेंट में they are the flexors of the knee joint and the extensors of the hip joint। तो ये 4 फीचर्स अगर आपके हैं then they are known as your hamstring muscles। Now you can see कि क्यों हमने लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस को इंक्लूड किया है और शॉर्ट हेड को नहीं किया है हैमस्ट्रिंग मसल में। यू कैन सी दी ऑरिजिन, यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट हेड का ऑरिजिन आपके लीनिया एस्पेरस से होता है। तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दिस हैमस्ट्रिंग पार्ट। ठीक है, तो 4 मसल्स फॉर्म्स दिस हैमस्ट्रिंग मसल। अब सबसे पहला हम देखते हैं दिस इज योर, हाँ एक मेरे ख्याल से एडक्टर मैग्नस आपने ऑलरेडी पढ़ा है। सी, अब एडक्टर मैग्नस का ठीक है 2 पार्ट होता है। एडक्टर पार्ट दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इसमें क्योंकि इसका ऑरिजिन इंसर्शन अलग है। बट जो इशियल पार्ट है उसका भी ऑरिजिन याद है आपको? इशियल पार्ट का ऑरिजिन आपके इशियल ट्यूबरोसिटी से है और इसका जो इंसर्शन होता है दिस इज इंसर्टेड इनटू द एडक्टर ट्यूबरकल। अब इफ आई एम सेइंग कि हम ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल को हैमस्ट्रिंग स्कैन कह रहे हैं क्योंकि उसका इंसर्शन आइदर ऑफ द बोन्स में होना चाहिए। आइदर ऑफ द बोन्स मतलब या तो टिबिया या तो फिबुला में। देन हाउ यू कैन से कि इशियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस आपका हैमस्ट्रिंग मसल का पार्ट है? बिकॉज इसका इंसर्शन तो यहाँ पे हो रहा है। यू कैन सी दिस इंसर्शन जो एडक्टर ट्यूबरकल है उस पे इसका इंसर्शन हो जा रहा है। बट यहाँ से व्हाट इज इट इज कि यहाँ पे आपका जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, द टिबियल कोलेटरल लिगामेंट इज प्रेजेंट इन द नी जॉइंट। ये जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है दिस इज द डीजेनरेटेड टेंडन ऑफ दिस मसल। जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है डीजेनरेटेड टेंडन ऑफ दिस इशियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस, तो वो इंसर्ट हो रहा है आपका टिबिया में। इस कारण इट इज इंक्लूडेड इनटू द हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, आपको समझ में आया हमने क्यों
लॉन्ग हेड को बस इसको किया, लॉन्ग हेड को इंक्लूड किया, और इसमें क्यों इशियल पार्ट को इंक्लूड किया? क्यों? क्योंकि टिबियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो इंसर्ट हो रहा है टिबिया पे, एंड इट इज द डीजनरेटेड टेंडन ऑफ दिस मसल। ठीक, नाउ हम पर्टिकुलर मसल्स देखते हैं। सबसे पहला है आपका सेमी मेम्ब्रेनोसिस। एज इट नेम से, जिसके नाम में क्या बोल रहा है? सेमी, हाफ, मेम्ब्रेन, मतलब उसका हाफ ऑफ द मसल पार्ट इज अ थिन शीट काइंड ऑफ, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसका हाफ मसल्स, ठीक है। सो सबसे पहले आपका सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सेमी मेम्ब्रेनोसिस, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? सेमी मेम्ब्रेनोसिस का बेसिकली ओरिजिन जो होता है, सी, आपको अगर हिप बोन का डेमो हो चुका है, दोज हु हैव अटेंडेड, जिन्होंने एक्चुअली सुना है तो उनको ध्यान होगा, जो आपका इशियल ट्यूबरोसिटी होता है, इशियल ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड द लोअर पार्ट। अपर में भी जो लेटरल पार्ट होता है और लोअर मीडियल पार्ट होता है, ठीक है, एक ऑब्लिक लाइन से ये डिवाइड होता है, तो अपर लेटरल पार्ट होता है, वहां से ओरिजिन है आपका सेमी मेम्ब्रेनोसिस का। लोअर मीडियल पार्ट से आपका हो रहा है बाइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस एंड सेमी टेंडनोसिस, और आपके इस लोअर पार्ट से आता है आपका इशियल हेड ऑफ एडेक्टर मैग्नस। तो ओरिजिन आप चारों मसल का ध्यान रखना, इशियल ट्यूबरोसिटी से अपर लेटरल इज योर सेमी मेम्ब्रेनोसिस, लोअर मीडियल से आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस एंड सेमी टेंडनोसिस, और लोअर मोस्ट पार्ट से आपका इशियल हेड ऑफ एडेक्टर मैग्नस, ठीक है। अब दिस इज योर इंफेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी। नाउ दिस इज योर सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ओरिजिन हमने कहां से बोला? दिस इज फ्रॉम द अपर लेटरल पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, वहां से दिस इज योर सेमी मेम्ब्रेनोसिस। मसल कम्स स्ट्रेट, स्ट्रेट आपका इसका है, ठीक है, ब्रॉड मसल। अब सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, हाफ इसका मसल जो होता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, थोड़ा सा थिन उसमें रहता है, ठीक है, एंड इट कम्स फॉर्म्स द बेली एंड इट इज इंसर्टेड। इंसर्शन कहाँ हो रहा है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कंडाइल, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कंडाइल, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है, वहां पे ये जाके इंसर्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंसर्ट हो रहा है, यू कैन सी इसके अलग अलग एक्सपेंशन जाते हैं। यहाँ पे इंसर्शन के अलोंग यहाँ पे ये फ्लेशी एक फाइब्रस बैंड एक्सटेंड करता है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स भी। जो अपवर्ड एक्सटेंशन जा रहा है इसके इंसर्शन का, दैट इज योर ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। सेमी मेम्ब्रेनोसिस का जो इंसर्शन है, यहाँ पे 3 एक्सपेंशंस आर देयर। वन इज योर ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट जो अपसाइड जाएगा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक और जाता है विच कवर्स योर पॉप्लिटियस मसल, एक फेशिया सोलियल लाइन के अलोंग, एंड सेकेंड ये जो डाउनवर्ड्स जा रहा है ये टिबियल कोलेटरल लिगामेंट के अलोंग, यहाँ उसके ऊपर यहाँ पे जाता है। तो ये एक्सटेंशन इसके इंसर्शन के हैं, ठीक है। यू मस्ट नो अबाउट द सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ओरिजिन कहाँ से है, इंसर्शन कहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट इज योर सेमी टेंडनोसिस। सेमी टेंडनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस का ओरिजिन कहाँ से था? आपका इन दोनों का ओरिजिन था लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी। अब सेमी टेंडनोसिस का ओरिजिन है, उसके नाम से आपको पता चला, इसका हाफ इज पार्ट, हाफ पार्ट इज योर टेंडनस पार्ट। तो यू कैन सी आपका ये मसल बेली फॉर्म हो रहा है इंसर्शन में। नॉर्मली इंसर्शन के अलॉन्ग इससे पहले ही इसका हाफ पार्ट, इसका थोड़ा टेंडनस उसमें कन्वर्ट होता है, ये पूरा टेंडन फॉर्म करता है एंड इट गेट्स इंसर्टेड। ये आपका इंसर्ट होता है अपर सरफेस, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया, ठीक है, मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया में ये इंसर्ट होगा, ठीक। सो दिस इज योर सेमी टेंडनोसिस। नाउ जो आपका लॉन्ग हेड था, बाइसेप्स फीमोरिस के 2 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड तो आपका सेमी टेंडनोसिस के साथ लोअर मीडियल पार्ट से वो हो गया ओरिजिन इशियल ट्यूबरोसिटी से। जो आपका शॉर्ट हेड होता है, दिस यू कैन सी, शॉर्ट हेड आपका कहाँ से हो रहा है? लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा आपको अगर फीमर याद है तो लीनिया एस्पेरा के लेटरल लिप से, ठीक है, वहां से ओरिजिन लेता है, और लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन से, यहाँ से इट टेक्स ओरिजिन एंड इट गेट्स इंसर्टेड इनटू द हेड ऑफ फ्यूबुला, बिल्कुल हेड ऑफ फ्यूबुला में जाके ये इंसर्ट होता है, ठीक। सो दिस इज योर बाइसेप्स फीमोरिस।
डन, इतना समझ में आया आपको? अब चलो अब इसमें एक बार और रिवाइज करते हैं। ओरिजिन इंसर्शन कहाँ था? फर्स्ट यू सी एक एडक्टर मैग्नस का ऑल्सो यू कैन सी इन दिस। एडक्टर का इशियल पार्ट आपका हैमस्ट्रिंग्स में आ रहा है। ओरिजिन कहाँ था? इशियल ट्यूब्रोसिटी का। इशियल ट्यूब्रोसिटी में यू कैन सी इंफ्रोलेटर एस्पेक्ट, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है इशियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस एंड इट इज गेटिंग इंसर्टेड इनटू द एडक्टर ट्यूबरकल। ठीक है, नाउ इस डायग्राम में हम देखेंगे हमारा सबसे पहले था सेमी मेम्ब्रेनोसिस। अपर लेटरल पार्ट ऑफ इशियल ट्यूब्रोसिटी से ओरिजिन हुआ। इंसर्शन कहाँ हुआ है आपका? सी दिस यू कैन सी सेमी मेम्ब्रेनोसिस का इसका इंसर्शन था पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कंडाइल। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कंडाइल में जाके ये इंसर्ट हुआ है। सेमी टेंडिनोसिस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस फ्रॉम द लोअर मीडियल पार्ट, ये ओरिजिन यहाँ से लिया, यहाँ से ओरिजिन करके इट इज गेटिंग इंसर्टेड इनटू दी आपका लॉन्ग हेड जो बाइसेप्स फेमोरिस का है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड, वो जाके इंसर्ट होगा हेड ऑफ फिबुला में। और सेमी टेंडिनोसिस इज इंसर्टेड इनटू दी मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया। अपर पार्ट में ये मीडियल सरफेस में इंसर्ट होगा। ठीक है, लॉन्ग हेड फ्रॉम हियर, शॉर्ट हेड फ्रॉम दी लीनिया एस्परा इन दी लेटरस सुप्राकंडाइलर लाइन एंड इंसर्ट होगा ये आपका फिबुला पे। ठीक है, एडक्टर मैग्नस का ओरिजिन यहाँ से, इंसर्शन है आपका एडक्टर ट्यूबरकल। नाउ यू कैन सी सेम वे आपका ये देख सकते हो अलग अलग मसल। जैसे सबसे पहला सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ओरिजिन अपर लेटरल पार्ट से है, इंसर्शन ये मीडियल कंडाइल के लेटरल सरफेस में हो रहा है, मीडियल सरफेस में हो रहा है। अब नाउ हियर इसका इशियल ट्यूब्रोसिटी से ओरिजिन है दो, सेमी टेंडिनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। सेमी टेंडिनोसिस इज तो हाफ ऑफ पार्ट इज योर टेंडन एंड इट इज गेटिंग इंसर्टेड इनटू दी जो सेमी टेंडिनोसिस है ये मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया में, अपर पार्ट में। और लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस ये इंसर्ट हो रहा है फिबुला पे। सेम वे आपका इशियल पार्ट ऑफ ये एडक्टर मैग्नस है। ठीक है, नाउ अब इनकी नर्व सप्लाई, ये ध्यान रखो आपका बेसिकली जो मैंने बोला था कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं इट इज सप्लाइड बाय दी टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व। तो हैमस्ट्रिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? हैमस्ट्रिंग में आपका सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड इशियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस, चारों मसल्स की नर्व सप्लाई है आपकी ये टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व। ठीक है, एंड जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस था विच इज नॉट इंक्लूडेड इसमें, तो जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस है इट इज सप्लाइड विद द कॉमन पेरोनियल नर्व ऑफ शियाटिक नर्व। ठीक है, उसका बस ध्यान रखना क्योंकि बाकी सारे हैमस्ट्रिंग मसल इट इज सप्लाइड बाय द टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व। नाउ इट कम्स कि आपके इसका एक्शन क्या होता है। ये एक साथ हैमस्ट्रिंग मसल का बेसिक एक फंक्शन होता है, दे आर, इसका एक्शन हमेशा ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज याद रखना, इट कॉजेज द फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड दे आर द हिप एक्सटेंसर्स। बेसिकली ये चीफ फ्लेक्सर्स होते हैं और वीक एक्सटेंसर होते हैं हिप जॉइंट के। जो फर्स्ट डायग्राम में है यू कैन सी इट कॉजेज द फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। So this movement is caused by your hamstring muscles. जब आप वॉक करते हैं ड्यूरिंग द वॉक तो बेसिकली आपके हिप एक्सटेंशंस जो हो रहे हैं, ठीक है, ये दिस इज कॉज्ड बाय योर हिप एक्सटेंशन विथ योर फ्लेक्शन ऑफ द नी, दिस इज कॉज्ड बाय योर हैमस्ट्रिंग मसल। ठीक है, नाउ वन थिंग, अगर आपकी नी फुली एक्सटेंडेड है, अगर आपकी नी fully extended है, this knee is fully extended, at that condition आपकी hamstring muscles का जो action होता है, range of motion होता है, वो restrict हो जाता है। अगर knee आपका you can see here in second diagram आपकी knee fully extended है, in that case your extension of the this hip flexion actually it is restricted at the condition of your extended knee form। ठीक है, इस एक्शन से आपका टो टचिंग जो एक्शन होता है इट कॉजेज द टो टचिंग एक्शन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो जाता है रेंज ऑफ मोशन का बिकॉज ऑफ द हैमस्ट्रिंग। यू कैन सी आपका एक्सटेंड हो गया, तो दिस हैमस्ट्रिंग इज गोइंग टू, ये हैमस्ट्रिंग अपनी फ्लेक्शन से, अपनी प्रेजेंस से क्या कर रहा है, इस मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। सो इट इज पॉसिबल टिल दिस ओनली। ठीक है,
सो दिस इज योर एक्शन. हमेशा ध्यान रखना सिर्फ दो चीज, flexion of the knee joint, the chief flexures of the knee joint and the weak extensors of the hip joint. अगर ये आपको पोजीशन ध्यान है then you will remember. Then this is the simple basically आपका ये है रिविजन. ये लास्ट में हम कर लेंगे इसका. हाँ, एडक्टर मैग्नस इज अ हाइब्रिड मसल, यू शुड बी नोइंग, क्योंकि जो एडक्टर पार्ट है इट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व and the hamstring part is by the tibial part of sciatic nerve and उसका भी एक्शन एक्चुअली एडक्शन ऑफ द थाई में रहता है. ठीक है, बाकी इशियल पार्ट तो आपका हैमस्ट्रिंग के साथ वर्क करेगा. हाँ, हमने डिस्कस किया मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द थाई. नाउ विल डिस्कस द नर्व एंड द आर्टरी. नर्व्स पहले डिस्कस करते हैं. आर्टरी के लिए पहले हम एक बार फीमोरल आर्टरी को रिवाइज करेंगे, देन विल डिस्कस द आर्टरी, द आर्टियल एनास्टोमोसिस जो ये बैक ऑफ द थाई में प्रेजेंट होता है. फर्स्ट विल सी द शियाटिक नर्व. Sciatic nerve, as you know, it is the thickest nerve in the body. ठीक है, और it consists of two parts, tibial part and the common peroneal part. अब इसका origin कहाँ पे हो रहा है? This is आपका जो origin है sciatic nerve का. Now you can see इसका origin होता है sacral plexus से. Sacral plexus में भी कहाँ से? L4, L5, S1, S2 and S3. ठीक है, L4, L5, S1, S2, S3 इसके वेंट्रल डिवीजन से, इनके वेंट्रल डिवीजन से इट इज गेटिंग ओरिजिनेटेड. और इसके दो हैं, वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन, इसके दो पार्ट्स बनते हैं. ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ से ओरिजिन हुआ, इसके दो पार्ट्स है, वेंट्रल और डोर्सल. तो जो वेंट्रल पार्ट है इट इज गोइंग टू फॉर्म द टिबियल नर्व, और जो डोर्सल पार्ट है इट फॉर्म्स द कॉमन पेरोनियल नर्व. बट ये ओरिजिन से इट इज कवर्ड इन अ सेम शीथ, एक ही सेम शीथ में इट इज कवर्ड. ये आगे जाके इट डिवाइड्स इनटू द टिबियल एंड द कॉमन पेरोनियल पार्ट. ठीक है, सो दिस इज योर शियाटिक नर्व. अब शियाटिक नर्व का जो ओरिजिन होता है आपका, हम यूजुअली इसका जो सरफेस मार्किंग है आई एम गोइंग टू टेल यू, मेरा ही लेक्चर होगा वो, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर. बट अभी हम देख लेते हैं कि शियाटिक नर्व की सरफेस मार्किंग कैसे होती है. सिंपल सा है, आपको दो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी है. कहाँ से कहाँ? फर्स्ट इज योर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके इशियल ट्यूबरोसिटी के एंड तक आपको एक ये लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, वन लाइन दिस वन, एंड जो ये सेकेंड आपकी लाइन है, ये सेकेंड आपकी लाइन जो ये दिख रही है, दिस वन, दिस सेकेंड लाइन आपका बेसिकली इशियल ट्यूबरोसिटी से लेके ग्रेटर ट्रोकैंटर से लेके ये देख सकते हो इशियल ट्यूबरोसिटी. तो ये दो लाइन है आपकी जो हमने ड्रॉ करनी है. फर्स्ट जो लाइन है जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके आपका इशियल ट्यूबरोसिटी तक जा रहा था, इसके मिड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर लेटरल आपका ये फर्स्ट पॉइंट आएगा, और जो सेकेंड लाइन आपने ड्रॉ की थी उसका मिड पॉइंट. सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट. एंड जो आपका थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली आपका अपर 2/3 और लोअर 1/3 ऑफ द बैक ऑफ द थाई में एक पॉइंट आपको बनाना है. सो ये 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो दिस विल बी योर शियाटिक नर्व. हमने कैसे किया इसकी सरफेस मार्किंग? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इशियल ट्यूबरोसिटी, हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली. सेकेंड लाइन हमने ग्रेटर ट्रोकैंटर से लेके इशियल ट्यूबरोसिटी तक ड्रॉ कर ली. अब फर्स्ट पॉइंट हमने कहाँ मार्क किया? जो मिड पॉइंट था फर्स्ट लाइन के उससे 2.5 सेंटीमीटर लेटरली. सेकेंड लाइन का जो मिड पॉइंट है दैट इज योर सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 जो है उसके मिड पॉइंट पे आपको एक थर्ड पॉइंट वो करना है, मार्क करना है. सो इन 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी योर कर्व्ड लाइन, एंड दिस इज द एक्सटेंशन. एक्चुअली पूरा आपका एक्सटेंड कर रहा है ये आपका शियाटिक नर्व, इसकी सरफेस मार्किंग है. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका शियाटिक नर्व बेसिकली आपको दिख रहा है, नाउ यू कैन सी यहाँ शियाटिक नर्व, ये जो पेल्विस में आपका फॉर्म हुआ है. ठीक है, पेल्विस में जैसे ही फॉर्म होता है, नाउ इट लीव्स द पेल्विस. ठीक है, जैसे ये लीव मतलब पेल्विस को लीव करके इट एंटर्स इनटू द ग्लूटियल रीजन. जब ये ग्लूटियल रीजन में एंटर करता है तो इट एंटर्स बिलो दी ये पिरिफॉर्मस मसल. कहाँ है?
ठीक है, यहाँ पे पिरिफॉर्मिस मसल के इन फ्रंट में एंटर करता है और ये एंटर करके सीधे तरीके से ये अपनी पूरी कर्व लाइन जो हमने मार्किंग फॉर्म की थी, इसकी मार्किंग की थी, उसके अलोंग ये सी दिस कर्व लाइन इट फॉलोज इट एक्सटेंशन, इसका कोर्स पूरा इसके कर्व इसमें आके फिर लोअर थर्ड पॉइंट के नीचे जाके ये दो में डिवाइड होता है। नाउ वन थिंग यू शुड सी, यहाँ पे सबसे पहला कि इसके रिलेशंस में क्या है, तो फर्स्ट इज दिस इज योर सुपरफिशियल रिलेशन एंड सेकंड इज योर डीप रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन में क्या होता है कि फर्स्ट जो ग्लूटियल रीजन में इट इज अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, जैसे ही वो बैक ऑफ द थाई में आता है इट इज अंडर द कवर ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फिमोरिस। इन दोनों के बीच में यहाँ पे शियाटिक नर्व इज एक्सपोज, एक्चुअली थोड़ा सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है इस पॉइंट पे। नाउ यू हैव सीन कि कभी भी आप किसी अगर हार्ड टेबल या चेयर पे बैठते हैं तो विद अ टाइम जब आप ऑलरेडी जब बैठे हुए बहुत टाइम तक, तो यू विल फील द नर्वनेस ओवर योर ग्लूटियल रीजन, ठीक है, यू विल फील दैट नर्वनेस ओवर योर ग्लूटियल रीजन, दैट इज एक्चुअली पूरे आपको जो अलोंग दिस ये एक्चुअली पूरी पैरेस्थीसिया फील होती है और इवन ये आपके लोअर लिम्ब में पूरी फिर पैरेस्थीसिया फील होती है। तो मतलब जो बोलते हैं ना सुन्न पड़ जाना, हिंदी में हम बोलते हैं सुन्न पड़ गया है पैर आपका, दैट इज योर स्लीपिंग फुट which is caused by the compression of this sciatic nerve at this point। इस पॉइंट पे आपका sciatic nerve का compression, क्योंकि यहाँ पे सुपरफिशियल हो गया, यहाँ पे ये ग्लूटियस मैक्सिमस से कवर है, यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, बट यहाँ पे ये एक्सपोज्ड है, सुपरफिशियल है, तो इसका अगर कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है तो विल फील द पैरेस्थीसिया और नमनेस अलोंग योर लेग, तो दैट इज नोन एज योर स्लीपिंग फुट। ठीक है, तो ये थे इसके सुपरफिशियल रिलेशन में। नाउ द मसल्स विच फॉर्म द बेड ऑफ sciatic nerve, दिस यू शुड रिमेंबर। सबसे पहला बॉडी ऑफ इशियम, यू कैन सी दिस आउटलाइन, ये बॉडी ऑफ द इशियम, देन योर ऑब्चुरेटर इंटर्नस एंड द टू जेमिलाई मसल, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई मसल, क्वाड्रेटस फिमोरिस एंड एडेक्टर मैग्नस का एडेक्टर पार्ट, इसके अलोंग दिस फॉर्म्स योर बेड ऑफ sciatic nerve, जिसपे sciatic nerve अलोंग इट्स कोर्स लाई करेगा। ठीक है, इस पे पूरा sciatic nerve लाई करेगा। तो क्या क्या है आपका, बॉडी ऑफ इशियम, ऑब्चुरेटर इंटर्नस, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई मसल, क्वाड्रेटस फिमोरिस एंड द एडेक्टर मैग्नस। ठीक है, तो इसके अलोंग ये पूरा sciatic nerve इसके ऊपर लाई करता है, दिस इज नोन एज योर बेड ऑफ sciatic nerve। तो यू शुड रिमेंबर द सुपरफिशियल एंड द ये डीप रिलेशंस ऑफ द sciatic nerve, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका रिलेटेड है आपका क्लिनिकल कोरिलेशन, स्लीपिंग फुट किस पॉइंट पे हुआ एंड दिस इज किस पे वो लाई करेगा sciatic nerve। ठीक है, नाउ वन इज योर ओरिजिन ऑफ जो sciatic nerve है, तो मोस्टली कॉमनली जो ये sciatic nerve होता है, इनकी नॉर्मली क्या होता है, इसकी ओपनिंग ग्लूटियल रीजन में बिलो द पेरिफॉर्मिस रीजन होता है। यू कैन सी नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है लोगों में पेरिफॉर्मिस मसल के जस्ट नीचे से दिस इट एंटर्स फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन टू द बैक ऑफ द थाई, यहाँ पे ग्लूटियल रीजन में एक्चुअली एंटर करता है ये पेरिफॉर्मिस मसल के नीचे से। बट समटाइम्स क्या होता है कि इसमें कभी कभी कुछ वेरिएशंस मिलती है। ठीक है, क्या वेरिएशन मिलती है कि एक साथ ये ना निकल के कॉमन पेरोनियल और ये टीबियल नर्व जो है, तो टीबियल नर्व तो पेरिफॉर्मिस के नीचे से निकल जाती है, कभी कभी ये जो कॉमन टीबियल है आइदर इट कम्स आउट ट्रैवर्सिंग दिस पेरिफॉर्मिस के बीच से निकलती है या इसके ऊपर से निकलती है, तो समटाइम्स दिस वेरिएशंस आर सीन। नाउ मसल सप्लाई, इसके ब्रांचेस क्या क्या होंगे, नाउ यू कैन सी, सबसे पहले जैसे ही निकलता है ग्लूटियल रीजन में, ये आपको सबसे पहला देगा आर्टिकुलर ब्रांच, किसको, हिप जॉइंट को। इसके बाद इसके मस्कुलर ब्रांचेस आते हैं। मस्कुलर ब्रांचेस में सारे ब्रांचेस, ये ऑब्वियसली बैक ऑफ द थाई को इसको सप्लाई करना है sciatic nerve को, तो सारे ब्रांचेस को ये सप्लाई करता है मीडियल साइड से, इसी कारण हम उसको बोलते हैं टीबियल पार्ट ऑफ sciatic nerve सप्लाई कर रहा है आपके सारे हैमस्ट्रिंग को, किसको, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड दी ये इशियल पार्ट ऑफ एडेक्टर मैग्नस, इसको सप्लाई किया आपका टीबियल पार्ट। यू कैन सी द ग्रीन लाइन व्हिच यू आर सीइंग। ठीक है, ग्रीन पार्ट जो है टीबियल पार्ट, वो इन सारे हैमस्ट्रिंग मसल को सप्लाई किया। एंड व्हाट वी सेड कि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस को कॉमन पेरोनियल पार्ट सप्लाई करता है। तो यू हैव सीन कि आपका येलो पार्ट जो जा रहा है दिस इज योर कॉमन पेरोनियल पार्ट, और वो सप्लाई कर रहा है आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। आगे चल के फिर वो टीबियल और कॉमन पेरोनियल में डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज योर sciatic nerve डन।
हमें 4 मसल्स हैमस्ट्रिंग, इसके अलावा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस स्टडी किया, फिर हमने शियाटिक नर्व देखा। डन है ना। इस आर्टेरियल एनास्टोमोसिस को डिस्कस करने से पहले वन पॉइंट इज ओनली लेफ्ट ऑफ आवर बैक ऑफ द थाई, आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, वो मैं एंड में डिस्कस करूंगी आफ्टर दिस फीमोरल आर्टरी एंड ऑल। एक बार हम पहले फीमोरल आर्टरी डिस्कस कर ही लेते हैं। चलो, फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी ब्रांच किसकी है? इट इज द चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम। आपकी मेरे ख्याल से जोयता मैम ने इसको पढ़ाया भी होगा, हम सब रिवीजन करेंगे क्योंकि मुझे आर्टेरियल एनास्टोमोसिस में बैक ऑफ द थाई में जरूरत है इसकी। ठीक, हमने जैसे आपने पढ़ा होगा चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम, ब्रांच किसकी? आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच नहीं, सॉरी, इसकी कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जैसे ही ये फीमोरल ट्राइंगल में एंटर करती है तो इट बिकम्स योर फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी आपके फीमोरल ट्राइंगल को क्रॉस करके एडक्टर कैनाल भी हमको डिस्कस करना है। एडक्टर कैनाल को से पास होती है एंड इट एंटर्स इनटू योर पॉप्लिटियल फोसा। जैसे ही पॉप्लिटियल फोसा में एंटर करेगी इट बिकम्स दी पॉप्लिटियल आर्टरी। अगर आपको अपर लिम याद है तो याद है आपकी कैसे सबक्लेवियन, एक्सिलरी, ब्रेकियल, तो रीजन वाइज उनके नाम थे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक का कंटिन्यूएशन क्या है? जैसे ही फीमोरल ट्राइंगल में आएगा फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी दो जगह है आपकी, एक फीमोरल ट्राइंगल में और दूसरी एडक्टर कैनाल में। जैसे ही एडक्टर कैनाल से निकलेगी एडक्टर हाइटस से तो वो बन जाएगी आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी व्हेन इट एंटर्स इनटू द पॉप्लिटियल फोसा। ये इसकी मार्किंग्स हैं, दिस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस। मुझे ब्रांचेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रांचेस फीमोरल आर्टरी के। सी, अब ब्रांचेस ये ध्यान रखना क्योंकि मैं आगे आपसे भी पूछूंगी क्या मतलब मैं बताऊंगी उसमें जब हम आर्टेरियल एनास्टोमोसिस देखेंगे। तो सबसे पहला जो फीमोरल आर्टरी होती है, फीमोरल ट्राइंगल में 6 ब्रांचेस देती है। 6 ब्रांचेस इन द फीमोरल ट्राइंगल, 3 सुपरफिशियल, 3 डीप। 3 सुपरफिशियल कौन सी आर्टरी है आपकी? 3 सुपरफिशियल आर्टरी है। फर्स्ट इज योर सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल आपकी एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, दिस वन विच इज गोइंग अपवर्ड्स, एंड वन इज योर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। ये 3 सुपरफिशियल आर्टरीज दी। फिर 3 डीप आर्टरीज देगी, प्रोफंडा फीमोरिस विच इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इट, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज योर डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, और इसकी डीप में देती है मस्कुलर ब्रांचेस। ठीक है, नाउ जैसे ही ये एडक्टर कैनाल में एंड, ये तो फीमोरल ट्राइंगल की बात हमने की कि 3 ब्रांचेस दी इसने। कहाँ है आपका ये? फीमोरल कैनाल में इसने ब्रांच दी। जैसे ही एडक्टर कैनाल में एंटर करती है, एडक्टर कैनाल में सिर्फ ये मस्कुलर ब्रांच देती है और एक आर्टरी देती है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, तो दिस इज योर फीमोरल आर्टरी। ठीक है, अब इसकी जो 3 सुपरफिशियल थी, ठीक, 3 सुपरफिशियल हमने पहले पढ़ी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। 3 डीप कौन सी थी? प्रोफंडा फीमोरिस, आगे अभी और डिस्कस करेंगे जिसको। एंड दिस वन इज योर डीप एक्सटर्नल पुडेंडल जो कि स्क्रोटम और लेबियम मेजोरा को सप्लाई कर रही है, एंड मस्कुलर ब्रांचेस। और बाकी ये मस्कुलर ब्रांचेस है। और ये जो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है, ये सेफिनस आर्टरी, बिल्कुल थिन आर्टरी होती है जो सेफिनस आर्टरी कहलाती है, इट ट्रैवल्स अलोंग दी सेफिनस नर्व, ट्रैवल्स अलोंग। अब नेक्स्ट इज योर प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। यू कैन सी कि इस पॉइंट पे देखो फीमोरल ट्राइंगल के अलोंग इसने एक मेन ब्रांच दी, दिस इज योर प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। इस प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की हम अभी और ब्रांचेस देंगे कि 2 ब्रांचेस उसने मेन जो दी है, दिस इज योर लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड द मीडियल सर्कमफ्लेक्स। उसके बाद ये देखो इसके मसल्स के अलोंग कैसे परफोरेटिंग आर्टरीज दे रही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ इज द इसका खुद का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। नाउ हियर यू कैन सी आपका ये बेसिकली सिर्फ प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की ब्रांचेस आप देख सकते हो। वन सेक। नाउ इस रीजन पे देखो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी जो ये है, ये आपकी इस फीमोरल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच है।
नाउ यू सी, जैसे ही ये ब्रांच आउट होती है, फर्स्ट मस्कुलर ब्रांचेस के अलावा ये क्या देती है? फर्स्ट इट विल गिव टू ब्रांचेस, medial circumflex femoral artery and the lateral circumflex femoral artery. You see, ये देख रहे हो आप, ये medial circumflex इसने दी और एक इसने दी lateral circumflex, ठीक है। इसके अलावा ये दे रही है, नीचे कंटिन्यूशन हो रही है इसकी 4 perforating arteries, फर्स्ट perforating artery, सेकेंड perforating artery, थर्ड perforating artery और जो फोर्थ है इसका खुद का कंटिन्यूशन है, द फोर्थ perforating artery. So it gives the 4 perforating arteries. Then अब ये जो आपका medial circumflex artery है, medial circumflex femoral artery है, ये आर्टरी आगे चल के, ये देखो ये जो छोटा सा इस बॉक्स में दिया हुआ है medial circumflex, आगे चल के acetabular branch, ascending and the descending, ये सारी ब्रांचेस दे रही है. Now you should remember ascending descending branch of this medial circumflex. मैं अभी एनास्टोमोसिस में बताऊंगी, ठीक है। वैसे ही ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स भी क्या ब्रांच दी? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और एक डिसेंडिंग. 3 ब्रांचेस इसकी, 3 ब्रांचेस इसकी. इसमें ने एक में इसने एसेटेबुलर दे दिया, बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांचेस होंगी. दिस यू शुड रिमेंबर. तो दिस इज योर फीमोरल एंड द प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ठीक है। नाउ विल कम प्रोफंडा फीमोरिस, मैंने बता दिया. प्रोफंडा ये परफोरेटिंग आर्टरीज इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इसकी खुद की कंटिन्यूशन है. अब हम डिस्कशन क्या कर रहे थे? द आर्टरियल एनास्टोमोसिस जो आपकी प्रेजेंट है बैक ऑफ द थाई में. सो दिस इज योर आर्टरियल एनास्टोमोसिस. नाउ अब इस डायग्राम में देखो, अगर आपके पास पेन पेपर है, दोज हु आर लिसनिंग उनके लिए पेन पेपर अगर आपके पास है तो यू शुड स्टार्ट. एक डायग्राम आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो, लाइन डायग्राम सिंपल सा, ठीक है. सो हाँ चलो, एक्सटर्नल इलियक जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट से क्रॉस हुई, इट बिकम्स द फीमोरल आर्टरी. फीमोरल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच है आपकी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी. दिस यू आर नोइंग. प्रोफंडा फीमोरिस की 2 ब्रांच है, लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है. लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स. लेटरल सर्कमफ्लेक्स की हमने सर्कमफ्लेक्स की 2 आर्टरीज हमको है, असेंडिंग और डिसेंडिंग. मीडियल सर्कमफ्लेक्स की भी असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है. उसके बाद इसने 3 ब्रांचेस दी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड परफोरेटिंग आर्टरीज और फोर्थ ये खुद की कंटिन्यूशन दे रही है, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे देखो, ये आपको प्रोफंडा फीमोरिस का जो हमने डिस्कस किया यही था. अब यहाँ पे सबसे पहला तो एक लॉन्गिट्यूडनल आर्टरियल एनास्टोमोसिस बनता है, ये वाला फॉर्म. जो इसकी परफोरेटिंग आर्टरीज है ना, परफोरेटिंग आर्टरीज डिवाइड होके एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रही हैं. सो दिस फॉर्म्स योर लॉन्गिट्यूडनल आर्टरियल एनास्टोमोसिस, ठीक है. सो दिस इज योर, इसकी जैसे आप फर्स्ट की 2 ब्रांचेस हुई, असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो असेंडिंग ऊपर एक एनास्टोमोसिस में जाएगी, ये ध्यान रखना, असेंडिंग ऊपर जा रही है, उसकी असेंडिंग ब्रांच फर्स्ट की. फिर बाकी देखो सब एक दूसरे के साथ कॉन्जिक्यूटिवली एनास्टोमोस कर रहे हैं और ये फॉर्म करता है आपका लॉन्गिट्यूडनल आर्टरियल एनास्टोमोसिस. डन. दिस वन, इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस डिवाइड होके जो खुद के साथ एनास्टोमोस कर रही हैं, ठीक. नेक्स्ट इज योर, इसके अलावा 2 एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है. वन इज योर ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस, सेकेंड इज योर क्रूशिएट एनास्टोमोसिस. अब सबसे पहले हम क्रूशिएट को देखते हैं. हाँ देखो, अब 2 एनास्टोमोसिस है. फर्स्ट इज ये जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस है, ये बैक ऑफ द फीमर, जो लेसर ट्रोकैंटर रीजन होता है ना, ट्रोकैंटर, वहां पे बनता है ये क्रूशिएट एनास्टोमोसिस. और ये जो ट्रोकैंटर होता है ना, ये ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस, वो ट्रोकैंटरिक जो फोसा है वहां पे बनता है, ठीक है. अब क्रूशिएट एनास्टोमोसिस और ये ट्राइकोट्रोकैंटरिक में दोनों में 4 आर्टरीज एनास्टोमोस करती हैं. तो फर्स्ट इज योर क्रूशिएट. क्रूशिएट में देखो कौन कौन सी आर्टरीज एनास्टोमोस कर रही है. आपका फर्स्ट परफोरेटिंग का असेंडिंग ब्रांच आया, ठीक है. नाउ ये देख सकते हो, इसमें मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स का ट्रांसवर्स ब्रांच आ रहा है. क्या आ रहा है? मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी का ट्रांसवर्स ब्रांच आ रहा है. और एक ये जो रेड कलर की अलग से आपको दिख रही है, दिस आर्टरी, ये होता है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी.
तो 4 आर्टरीज यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही हैं एंड इट इज फॉर्मिंग दी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। क्या फॉर्म कर रहा है? क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी का असेंडिंग ब्रांच, आपका लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स का बेसिकली ट्रांसवर्स ब्रांच, और एक इंफीरियर ग्लूटियल का एक छोटा डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, नाउ ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस। ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस में अब देखो क्या क्या आ रहा है। लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स का देख सकते हो असेंडिंग ब्रांच आया, यस और नो। इस इंफीरियर ग्लूटियल का असेंडिंग ब्रांच आया और सुपीरियर ग्लूटियल का एक डिसेंडिंग ब्रांच आया। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी, सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी उसी की ब्रांच है, ये आपके ग्लूटियल रीजन में डिस्कस होगा, तो उसकी एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच है। तो दिस इज योर ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस, दिस इज योर क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। एटलीस्ट यू शुड नो कि कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और उसके 4 सिर्फ एक डायग्राम ध्यान रखो, फिर आपको उसके 4 ब्रांचेस याद रहेंगे, ट्रोकैंटरिक एंड दी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। एक बार और बताऊं, यह हो गया? एनीवन? शुड आई रिपीट? चलो, अब हम इसको नीचे से जैसे कहते हैं ना, ऊपर से एक बार रिवाइज करते हैं। कैसे? एक तो कॉमन इलियक आर्टरी थी, कॉमन इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में हमको जो ध्यान रखना है वो है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की 2 ब्रांच, जिसमें से नीचे की डिसेंडिंग बस यूज होनी है, और इंफीरियर ग्लूटियल की सुपीरियर और इंफीरियर दोनों। ठीक है, अब एक एक्सटर्नल इलियक थी, एक्सटर्नल इलियक कंटिन्यू होगी फिमोरल में। फिमोरल की लार्जेस्ट ब्रांच है प्रोफंडा फिमोरिस। प्रोफंडा फिमोरिस की 2 ब्रांचेस, लेटरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल सर्कमफ्लेक्स, जिसकी असेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांचेस रहेंगी। फिर आगे चलते चलते वो परफोरेटिंग आर्टरीज देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और खुद वो 4th परफोरेटिंग आर्टरी में कंटिन्यू होता है। ठीक है ना, जो ये सारी परफोरेटिंग आर्टरी उसकी थी, फर्स्ट वाली की एक असेंडिंग ब्रांच को छोड़ के बाकी सब एनास्टोमोस करके लॉन्गिट्यूडनल आर्टरियल एनास्टोमोसिस फॉर्म कर रहे हैं अलोंग दी बैक ऑफ दी थाई। ठीक है, इसके अलोंग ये लॉन्गिट्यूडनल आर्टरियल एनास्टोमोसिस फॉर्म किए। फिर अब आ जाओ क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। क्रूशिएट और ट्रोकैंटरिक, ये है लेसर ट्रोकैंटर के पास, ये है ट्रोकैंटरिक फोसा के पास। क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में क्या क्या आएगा? मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स का यू कैन सी ट्रांसवर्स ब्रांच। ठीक है, फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी का असेंडिंग ब्रांच और एक इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी का डिसेंडिंग ब्रांच, तो ये बना लिया क्रूशिएट। ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस में क्या आया? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी का एक पार्ट आ गया, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी का असेंडिंग ब्रांच आ गया, और क्या आया? लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स का असेंडिंग ब्रांच। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो एक बारी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रोकैंटरिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस वहां पे प्रेजेंट है। देन तो दिस कंप्लीट्स योर बैक ऑफ दी थाई। नेक्स्ट चीज जो हमको डिस्कस करनी है वो है एडक्टर कैनाल। सो एक सबसे पहले एडक्टर कैनाल से मैं क्यों पहले खुद सोचो कि अगर 2 रूम है आपके पास, दैट इज कनेक्टेड बाय अ कॉरिडोर। एक कॉरिडोर से एक रूम में आप आएंगे, एक रूम से आपको कॉरिडोर पास करना है, फिर आप दूसरे रूम में एंटर करेंगे, यस और नो? तो आपको अगर एक रूम से दूसरे रूम जाना है तो ऑब्वियसली आपको कॉरिडोर पास करना पड़ेगा। सेम थिंग जब आप फेमोरल ट्रायंगल की बात करते हो और नीचे पॉप्लिटियल फोसा की बात करते हो, तो ये 2 रूम इंटरकनेक्टेड हैं आपके एडक्टर कैनाल से। तो जो कॉरिडोर है वो है आपका एडक्टर कैनाल। ठीक है, और ये जो एडक्टर कैनाल है इससे आपका जो फिमोरल वेसल्स है वो फिमोरल ट्रायंगल से पास होते हुए एडक्टर कैनाल को ट्रैवल करते हैं, इसमें ट्रैवल करते हुए पॉप्लिटियल फोसा में एंटर करते हैं। ठीक है, तो एडक्टर कैनाल जो है आपका बेसिकली क्या है? एडक्टर कैनाल आपका एक तरीके से इट प्रोवाइड्स, इट इज अ इंटरमस्कुलर सेप्टा, एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दिस एडक्टर कैनाल, आप एक्चुअली इसकी जो सर्जरी हुई थी वो जॉन हंटर ने की थी, इसको हंटर्स कैनाल भी कहते हैं और सब सार्टोरियल कैनाल, क्योंकि यहाँ पे सब सार्टोरियल प्लेक्सस मिलता है। ठीक है, इट इज अ एडक्टर कैनाल, इंटरमस्कुलर टनल from in the medial side of the medial 1/3 of the thigh। अब ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? That diagram I haven't put। चलो, ये मैंने क्या बोला कि फिमोरल ट्रायंगल से लेके पॉप्लिटियल फोसा को कनेक्ट करता है, तो अपेक्स ऑफ फिमोरल ट्रायंगल से एक्सटेंड करेगा
और कहाँ तक जाएगा, पॉप्लिटियल फोसा के ऊपर जहाँ पे एडक्टर ओपनिंग है, एडक्टर जो ओपनिंग है दैट इज योर एडक्टर हाइटस, ठीक है। उस मसल में जो ओपनिंग थी ना, उस पैसेज, उसमें टेंडिनस ओपनिंग जो है दैट इज योर एडक्टर मैग्नस की जो टेंडिनस ओपनिंग है उसके बीच में दैट इज योर एडक्टर हाइटस, वहां तक आपका एक्सटेंड करता है एडक्टर कैनाल। इट प्रोवाइड्स पैसेज टू द फीमोरल वेसल्स फ्रॉम फीमोरल ट्रायंगल टू द पॉप्लिटियल फोसा। नाउ अब इसको, ये जो डायग्राम है इसके बाउंड्रीज के लिए है कैसा, हमने कट सेक्शन किया, ठीक है। आपकी एक ट्रांसवर्स सेक्शन थाई के अलोंग है, एडक्टर कैनाल के लेवल पे कट किया, और फिर हम इसको सुपीरियरली व्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फ्यूमर, फीमर आपका कट सेक्शन का, उसके अलोंग आपकी मसल कौन सी है, वास्टस मीडियालिस है, ठीक है। पीछे आपकी एडक्टर लॉन्गस है और एक आपकी सार्टोरियस मसल है, ठीक है। सो ये जो ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, दिस इज योर एडक्टर कैनाल। हाँ जी, दोनों अलग है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। एडक्टर कैनाल और फीमोरल कैनाल बोथ आर डिफरेंट, ठीक। नाउ अब आ जाओ इसमें, ये एक्चुअली एडक्टर उसके अलोंग ही एक सिर्फ एक पैसेज है जो फीमोरल ट्रायंगल और पॉप्लिटियल फोसा को जोड़ रहा है, ठीक। अब देखो इस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में अब हम ध्यान देना, ये हम मीडियल साइड में है, ये थाई का मीडियल साइड है, व्हाट यू टॉकिंग, जो आप देख रहे हो मीडियल साइड ऑफ द थाई है। तो इसकी बाउंड्री कौन कौन बनाया, एंटीरोलेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, वास्टस मीडियालिस, ठीक है। इसका जो ये फ्लोर है फॉर्म कर रहा है एडक्टर लॉन्गस, अब वो एक्चुअली एडक्टर लॉन्गस होता है, नीचे जाओगे तो एडक्टर मैग्नस मिलेगा। अब यहाँ जो इसका रूफ है, और यू कैन से द मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय द सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल के बीच में उसके नीचे होता है एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो प्रेजेंट होती है, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है आपका सब सार्टोरियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, ये प्लेक्सस देख सकते हो नर्व्स का, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस आर योर बाउंड्रीज, एंट्रोलेटरल वॉल बाय द वास्टस मीडियालिस, रूफ बाय द सार्टोरियस मसल एंड द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन, और फ्लोर जो है वो है आपका एडक्टर लॉन्गस। अब इसके बीच में इसके बाकी इसके सारे कंटेंट्स आएंगे, तो इसके कंटेंट्स बेसिकली है, इसमें आप देख सकते हो क्या क्या कंटेंट है, फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल वेन है, ये दिख रहा है आपको, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, एक है आपकी सेफिनस नर्व जो आपको जाएगी, दूसरा नर्व टू वास्टस मीडियालिस, आगे भी दिखेगा ऑब्चुरेटर नर्व का एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, एंड दी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, आपको याद है फीमोरल आर्टरी प्रोफंडा उधर से आई थी, फीमोरल आर्टरी की नीचे उसने एक ब्रांच दी थी, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी उस एडक्टर कैनाल में प्रेजेंट होता है। नाउ सी दी कंटेंट्स, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, सेफिनस नर्व, nerve to vastus medialis, anterior posterior division of obturator nerve and the descending genicular artery branch of femoral artery, ठीक है। Now अब देखो ये जो एडक्टर कैनाल है डायग्राम में यू कैन सी इसके कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स आपको सिंपल समझ में आ रहे हैं। सेंटर में बिल्कुल आपका ये फीमोरल आर्टरी है जो फीमोरल कैनाल के अपेक्स से निकल के, फीमोरल कैनाल के अपेक्स से निकल के सीधा ये पास होगा आपका एडक्टर हाइटस से। सो सेंटर पे आपका प्रेजेंट है आपका फीमोरल आर्टरी, उसकी लास्ट में एक ब्रांच देती है उसने, वो देता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी विच इज ऑल्सो प्रेजेंट लोअर पार्ट में, ठीक। नाउ फीमोरल वेन, फीमोरल वेन अब ध्यान रखो पहले अपर पार्ट में ये इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, फिर इसको क्रॉस करके लेटरली आ जाता है फीमोरल वेन। सेफिनस नर्व वैसे ही अपर साइड में यू कैन सी ये लेटरल टू मीडियल साइड क्रॉस करके आ रहा है इसके सामने से, दिस इज योर सेफिनस नर्व। वन इज योर नर्व टू वास्टस मीडियालिस जो इसके एंटीरियर लेटरल वॉल को सप्लाई करेगा, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। सो दिस आर योर कंटेंट ऑफ द एडक्टर कैनाल। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखना कैसे कि फीमोरल वेन इसके पोस्टीरियर से इसके लेटरल जा रही है और कैसे सेफिनस नर्व इसके लेटरल से क्रॉस करके इसके मीडियल में आ रही है, दिस यू शुड नो, ठीक है। नाउ वन थिंग कि ये एडक्टर कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है। इस एडक्टर कैनाल का ये सिंपल एक इट इज एक्टिंग एज अ कॉरिडोर फॉर द पैसेज ऑफ द फीमोरल वेसल, ठीक है। फीमोरल ट्रायंगल से इसको पॉप्लिटियल फोसा जाना है तो वो एक कॉरिडोर से पास हो रहा है, दिस इज योर एडक्टर कैनाल।
अब चीज क्या होती है, जब नीचे जैसे ही पोप्लिटियल फोसा में फीमोरल आर्टरी एंटर करती है वो बन जाती है पोप्लिटियल आर्टरी। अगर जब पोप्लिटियल आर्टरी में एनेरिज्म होता है, ठीक है, उस कंडीशन में जब पोप्लिटियल आर्टरी का एनेरिज्म होता है तो फीमोरल आर्टरी को इस एंड पे, इस एडक्टर कैनाल के पॉइंट पे, इस एडक्टर कैनाल के अलोंग यहाँ पे एक्सपोज करके लाइगेट किया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे आर्टरी जो होती है एक तो टियर नहीं होती इस पॉइंट पे, और इसको प्रॉपर सपोर्ट इसके अलोंग आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो एडक्टर कैनाल के अलोंग इसको, और इजीली यहाँ पे टियर वेयर नहीं होता इस आर्टरी का। सो दिस इज द बेस्ट पोजीशन आपको आर्टरी को लाइगेट करने के लिए, और इस सर्जरी को परफॉर्म किया था जॉन हंटर ने। सो दिस कैनाल इज ऑल्सो नोन एज योर हंटर्स कैनाल। डन, ठीक है। वन मोर थिंग, हमने जो इससे पहले आर्टेरियल एनास्टोमोसिस देखा था, इतने सारे आर्टेरियल एनास्टोमोसिस बैक ऑफ द थाई में थे, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई भी ब्लॉकेज हो रहा है, इन दैट केस कभी भी किसी भी एनास्टोमोसिस है, उसका मेन फंक्शन क्या होगा? वो हमेशा एक कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करेगा उस एरिया के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द कोलेटरल सर्कुलेशन। अगर मेन सर्कुलेशन आपका ब्लॉक हो रहा है देन इट प्रोवाइड्स योर कोलेटरल सर्कुलेशन। किसी भी एनास्टोमोसिस का एक ही फंक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज योर एडक्टर कैनाल। फीमोरल आर्टरी हमने देख ली, प्रोफंडा फीमोरिस। नेक्स्ट इज योर ऑब्टुरेटर नर्व। ऑब्टुरेटर नर्व जस्ट फॉर डिस्कशन आई जस्ट केप्ट इट। ये हम सिर्फ डिस्कस, मैं सोची आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, शायद मैम ने डिस्कस किया है, बताया है, मैं सिर्फ रिवाइज करवाना था मेरे को, ठीक है। सिर्फ हम रिवीजन देख लेते हैं। ऑब्टुरेटर नर्व आपका कौन से कंपार्टमेंट का नर्व है? एडक्टर कंपार्टमेंट, मीडियल साइड का है, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिन होता है? L2, L3, L4 लंबर प्लेक्सिस का, तो L2, L3, L4 के वेंट्रल डिवीजन से ओरिजिन होगा, ठीक है। और इट एंटर्स द थाई बाय पासिंग द ऑब्टुरेटर कैनाल। अब जैसे ही कैनाल पास होता है ये दो डिविजन देता है, एंटीरियर एंड दी पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस के सामने से, फ्रंट से जाता है, ठीक है, और ये सप्लाई करता है किसको किसको? यू कैन सी सबसे पहला एंटीरियर डिवीजन ने क्या क्या किया? एक आर्टेरियल ट्विक दिया हिप जॉइंट को, फिर पेक्टिनियस मसल को सप्लाई किया, एडक्टर ब्रेविस को सप्लाई किया, एडक्टर लॉन्गस को सप्लाई किया, ग्रासिलिस को सप्लाई किया, और नीचे जाके वो थाई में मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई को एक क्यूटेनियस ब्रांच भी दिया, ठीक है। सो किसको किसको सप्लाई किया? पेक्टिनियस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस एंड ग्रासिलिस मसल एंड क्यूटेनियस एंड द आर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है, ये बेसिकली आपके ऑब्टुरेटर इंटरनस को पियर्स करते हुए निकलता है। कहाँ गया? हाँ, दिस इज योर पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये ब्रांच किसको देगा? सबसे पहले इसको पियर्स करते हुए एक ब्रांच देगा ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस को, एडक्टर मैग्नस को, और एडक्टर हाइटस से ये क्रॉस होते हुए वो आगे एक आर्टिकुलर उसको देगा, नी जॉइंट को आपकी वो ब्रांच देगा, ठीक है। ये आपने देखा कि इसकी ब्रांचेस एडक्टर कैनाल के अलॉन्ग भी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन इस पॉइंट पे वो मिलता है। एंटीरियर वो एडक्टर कैनाल में आपका था ना कंटेंट में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। कुछ केसेस में एक एक्सेसरी ऑब्टुरेटर नर्व भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ केसेस में, हार्डली 30 केसेस में एक एक्सेसरी ऑब्टुरेटर नर्व भी रहता है, जो कि जैसे हमने देखा था वो L2, L3, L4 से निकला था ना, तो ये सिर्फ आपके L3 और L4 से निकलता है, ठीक है। एक्सेसरी ऑब्टुरेटर नर्व एंड सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, वहां को क्रॉस करके ये डायरेक्टली पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करता है, ठीक है। ओनली इन 30% केसेस। तो यू शुड नो कि एक्सेसरी ऑब्टुरेटर नर्व प्रेजेंट होता है। देन सो इसके साथ आपका पूरा थाई कंप्लीट हो गया, फ्रंट, मीडियल एंड दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी थाई। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हमने आज क्या क्या रिवाइज किया। सबसे पहला पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपके 4 क्यूटेनियस इनर्वेशन, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ऑब्टुरेटर नर्व का क्यूटेनियस ब्रांच एंड द मीडियल ब्रांच ऑफ एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। मसल्स कौन कौन सी है? 4 हैमस्ट्रिंग मसल्स, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस एंड द इशियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस।
इसके अलावा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। हैमस्ट्रिंग मसल को हैमस्ट्रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अराइज होगा इशियल ट्यूब्रोसिटी से, इंसर्ट होगा आपके एनी ऑफ द आइदर ऑफ द बोन्स ऑफ द लेग में, सप्लाईज को क्या करेगा? इशियल पार्ट टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व इसको सप्लाई करता है। ठीक है, तो यू विल रिमेंबर आपकी सारी इसकी जो ओरिजिन है वो इशियल ट्यूब्रोसिटी से थी। तो अपर लेटरल पार्ट से सेमी मेम्ब्रेनोसिस, लोअर मीडियल पार्ट से सेमी टेंडनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, और इंफ्रालेटरल एस्पेक्ट से यहाँ से एडक्टर मैग्नस का इशियल पार्ट। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस लीनिया एस्परा के लेटरल लिप और लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। बाइसेप्स फेमोरिस का इंसर्शन होगा फीबुला पे, सेमी मेम्ब्रेनोसिस ये मीडियल सरफेस, ये मीडियल कंडाइल के मीडियल सरफेस, और यहाँ पे मीडियल सरफेस में सेमी टेंडनोसिस। एडक्टर मैग्नस का एडक्टर ट्यूबरकल। ठीक है, एक्शन हमेशा ध्यान, इसका नर्व सप्लाई किया था टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व, एक्सेप्ट वो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस जो कि था आपका बेसिकली आपका कॉमन पेरोनियल नर्व से। डन, दिस इज योर एक्शन। एक्शन है वीक एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट एंड द चीफ फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट एंड वीक एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर। ये आपका मेरे ख्याल से टेबल आपके बुक का ही है ये। नेक्स्ट इसका कंटेंट और दूसरा क्या था? मसल्स हो गए। नर्व में है शियाटिक नर्व, आपके सेक्रल प्लेक्सस L4, L5, S1, S2, S3, उसके वेंट्रल डिवीजन ने फॉर्म किया टीबियल नर्व, डॉर्सल डिवीजन ने फॉर्म किया आपका कॉमन पेरोनियल। वो एक ही शीट में ट्रैवल करेंगे, एक ही शीट में ट्रैवल करते हुए इसके सुपरफिशियल और डीप रिलेशन। सुपरफिशियली इसके कवर करेगा ऊपर ग्लूटियस मैक्सिमस, नीचे होगा बाइसेप्स फेमोरिस। इस पॉइंट पे कंप्रेशन होता है और ये आगे चल के पूरा पैरेस्थीसिया फॉर्म करेगा आपका लोअर लिम्ब का। इसी कारण बोलते हैं दैट इज योर नोन एज योर स्लीपिंग फुट, पैर सुन्न हो जाना, दैट इज नोन एज योर। अब डीप हेड में या फिर डीप रिलेशंस में बेड ऑफ शियाटिक नर्व, बॉडी ऑफ इशियम, ऑब्टुरेटर इंटरनस विद द टू जेमेलाई मसल, क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड द एडक्टर मैग्नस। ठीक है, मसल किसको सप्लाई किया? आर्टेरियल मसल मस्कुलर ब्रांच। जो टीबियल पार्ट था वो सप्लाई करेगा आपके चारों हैमस्ट्रिंग को, और जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है वो आपको सप्लाई कर देगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। आर्टेरियल एनास्टोमोसिस एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है? कॉमन इलियक के दो पार्ट्स आप पहले डिवाइड करो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के दो सिर्फ ब्रांचेस आपको दिखाना है यहाँ पे, सुपीरियर ग्लूटियल और इंफीरियर ग्लूटियल। इसके भी असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, फिर एक्सटर्नल इलियक था, एक्सटर्नल इलियक बन गया फिमोरल। फिमोरल की मेन ब्रांच है प्रोफंडा फिमोरिस, एक उसने दो ब्रांच देनी है, सेट्रल लेटरल एंड दी मीडियल सर्कमफ्लेक्स, जिसकी असेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांचेस हैं। फिर आपका जाएगा फर्स्ट परफोरेटिंग, सेकंड परफोरेटिंग, थर्ड परफोरेटिंग एंड दी फोर्थ उसकी खुद की कंटिन्यूएशन। ये फॉर्म किया आपका एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस करके लॉन्गिट्यूडनल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। फर्स्ट परफोरेटिंग का और मीडियल लेटरल का ट्रांसवर्स ब्रांच और इंफीरियर ग्लूटियल का डिसेंडिंग, ये मेरा बनाएगा तुम्हारा क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ट्रोकैंट्रिक किससे बना? सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की ब्रांचेस और मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स की असेंडिंग ब्रांचेस, ये बनाएगा आपका ट्रोकैंट्रिक एनास्टोमोसिस। एडक्टर कैनाल ये पैसेज प्रोवाइड कर रहा है आपका फीमोरल वेसल्स का फ्रॉम द फीमोरल ट्रायंगल टू दी आपका पोप्लिटियल फोसा। एंटीरोलेटरल वॉल बाय दी वास्टस मीडियालिस, आपका रूफ फॉर्म होगा फाइब्रस शीथ और सार्टोरियस मसल से, एंड फ्लोर बाय द एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। कंटेंट femoral artery, femoral vein, saphenous nerve, anterior posterior division of obturator nerve, nerve to vastus medialis and the descending genicular artery. femoral artery मेरे ख्याल से अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी का डिस्कस किया क्योंकि आपको वो नहीं समझ में आता फिर। ठीक है, प्रोफंडा फेमोरिस मेन ब्रांच ऑफ ये है, तीन सुपरफिशियल तीन डीप इन femoral triangle, superficial circumflex iliac, in superior superficial epigastric and superficial external pudendal, deep में muscular branch, deep external pudendal and the profunda femoris. Profunda femoris हमने देख ली। Obturator nerve, anterior posterior division, anterior will supply the pectineus, adductor brevis, adductor longus and gracilis, और posterior will supply the obturator externus, adductor magnus. Thank you. कोई डाउट आपको?